गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दो अलग अलग आइटम्स हैं। अब इसको समझने के लिए कि इनमें डिफरेंस क्या है, लेट अस स्टडी द प्रोडक्शन। सबसे पहले प्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। इनपुट्स इनपुट्स मीन्स हो सकता है रॉ मटेरियल हो, जो कि गुड्स या प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, या इनपुट हो सकता है कि लेबर के वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, जो कि किसी सर्विस इंडस्ट्री में काम आ रही है। वी मेजर प्रोडक्शन एज द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। कितनी आउटपुट हो रही है उसको हम प्रोडक्शन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन वन मंथ जगनजीत इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस 16,000 लीटर्स ऑफ वाइन। कोई इंडस्ट्री है, ब्रीवरी की इंडस्ट्री, वो 16,000 लीटर बॉटल्स ऑफ वाइन अगर प्रोड्यूस करती है, देन टोटल प्रोडक्शन इज 16,000 लीटर्स। 16,000 लीटर्स हो सकता है, 16,000 किलो ऑफ सम आइटम है, या 16,000 मीटर ऑफ क्लॉथ भी हो सकता है। कुछ इस तरह की प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन कहलाती है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की दक्षता। उत्पादन की दक्षता की कितनी प्रोडक्शन पैदा कर सकता है, कितने एफिशिएंटली। तो एफिशिएंसी को ही हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली ए कंपनी कन्वर्ट्स इनपुट्स। इनपुट्स कौन सी हो सकती हैं, सच एज लेबर और कैपिटल इनटू आउटपुट्स। आउटपुट्स कौन से हैं, जो कि प्रोडक्ट्स हैं, कि इनपुट्स को कितनी एफिशिएंटली कर सकते हैं। हाउ मच आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद ए गिवन सेट ऑफ इनपुट्स इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। ये बड़ी क्लासिकल डेफिनेशन है। हाउ मच आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद ए गिवन सेट ऑफ इनपुट्स इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। दिए गए इनपुट के सेट से कितना उत्पादन किया जा सकता है, उसे उत्पादकता कहा जा सकता है। कितने इनपुट के साथ, अगर मैं कहता हूँ कि 2 किलो से मैं 2 किलो लोहा से 3 कुर्सियाँ बना सकता हूँ, तो ये मेरी प्रोडक्टिविटी है। दूसरा आदमी अगर 2 किलो लोहे से 4 कुर्सियाँ बना सकता है, देन इट इज़ उसकी प्रोडक्टिविटी मेरे से ज़्यादा है। बेसिकली इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ आउटपुट एंड द अमाउंट ऑफ इनपुट यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट और गुड्स। मैथमेटिकली अगर इसको कहा जाए तो P इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट ओवर इनपुट। Productivity is defined as the process of producing goods or services efficiently. It is measured through the aggregate output to the single output. Layman language में अगर कहे जाए, एक simple language अगर आपको एक लाइन में कहा जाए, तो productivity is the ratio of input and output. Efficiency की जो definition है वो ही वाली है कि output over input है। तो प्रोडक्टिविटी मेजर्स हाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 5 एम्स। 5 एम कैसे यूटिलाइज करते हैं? 5 एम कौन से होते हैं? मैन मशीन मटेरियल, मैन मशीन मटेरियल, मनी एंड मार्केट। ये कितनी अच्छी तरह से हम यूटिलाइज करते हैं। लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप या कैपिटल आर यूटिलाइज, तो ये प्रोडक्टिविटी कहलाती है। इट इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी। देश की इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है, बिकॉज जितना अच्छा हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, जितनी इनपुट को अच्छी तरह यूज करेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी। अलग अलग तरह की कौन कौन सी हो सकती है? कैपिटल प्रोडक्टिविटी, कि हम कितने पैसे या कितनी मशीनरी के साथ कितना आउटपुट निकाल सकते हैं, कितनी लेबर से कितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, कितने मटेरियल से कितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, या इन सब हम फैक्टर्स को मिला के टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी क्या बना सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी अगर मैथमेटिकली देखा जाए, इट इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, या हम कहें इसको रेट ऑफ आउटपुट भी कह सकते हैं, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट ओवर इनपुट। तो अगर इसको हम बढ़ाना चाहें तो क्या कहें? इट इज इंक्रीज इफ देयर इज मोर आउटपुट। ऊपर वाला जो है, इनपुट सेम रहे, आउटपुट बढ़ जाए, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। या फिर इनपुट को हम कम करते हैं और आउटपुट वही पैदा करते हैं, पैदावार रखते हैं, तो उसको हम प्रोडक्टिविटी बढ़ना कह जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं? हमारे इनपुट्स कौन सी हैं? लैंड, पीपल, कैपिटल, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, टूल्स, एनर्जी, मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन। कितनी लैंड में हम कितनी आउटपुट निकाल सकते हैं, इतने सारे फैक्ट्री में या इतनी सारी खेती में हम कर सकते हैं। इतने सारे लोगों द्वारा, इतनी सारी लेबर द्वारा
100 लोग हैं तो उनसे इतना काम ले सकते हैं, 200 होंगे तो कितना काम ले सकते हैं, कितनी कैपिटल, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट ये कितना हम यूज़ कर सकते हैं, टूल्स कितने टूल्स से कर सकते हैं, एनर्जी कितने किलोवाट से कर सकते हैं, कितने मटेरियल्स यूज़ करके, कितनी इंफॉर्मेशन लेके हम क्या-क्या काम कर सकते हैं। सो अगर देखें तो ये एक सिस्टम का एक वो है कि इनपुट लिया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसको आउटपुट में कन्वर्ट किया, आउटपुट हमारी गुड्स या सर्विसेज होंगे, प्रोडक्टिविटी इज रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट। तो अगर हम मेजर करें कि प्रोडक्टिविटी के फैक्टर्स कौन-कौन से हैं, तो हमारे 3 हैं। फर्स्ट इज लेबर, लेबर के हिसाब से हम प्रोडक्टिविटी कहें तो आउटपुट पर वर्कर, कैसे होगा वो आगे देखेंगे। दूसरा है कैपिटल, आउटपुट पर मशीन, एंड थर्ड इज लैंड, आउटपुट पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर कैसे हम कौन सी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी। लेबर इंटेंसिव कहाँ होता है, जहाँ पे रिलेटिवली मोर लेबर देन मशीनरी इज यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जहाँ पे मशीनरी कम यूज हो रही है और लेबर जो है वो ज्यादा काम कर रही है। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में लेबर जो है शेफ, किचन हैंड, वेटिंग स्टाफ, बेरर, ये ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्टिविटी होती है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, आउटपुट पर वर्कर, आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स का जो कितने घंटे काम कर रहा है, मान लो 4 वर्कर हैं और 4 वर्कर पर डे 8 घंटे काम करते हैं, तो हम उसको ऐसे निकालते हैं, जैसे हम सफ़ेदी वाला भी निकालते हैं कि एक 100 बाय 100 की दीवार है, वो 8 वर्कर 4 घंटे काम करके उसको पूरा कर सकते हैं, या 4 वर्कर 8 घंटे काम करके कर सकते हैं। सो 4 इंटू 8 हमारे 32 लेबर आवर्स हो गए, और यूनिट हमारी होगी कि 100 स्क्वायर फुट है, तो 100 डिवाइडेड बाय 32 इज़ प्रोडक्टिविटी। इतने स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय इतने लेबर आवर्स, तो हमारे हम निकल आएगा लगभग 3 स्क्वायर मीटर पर लेबर आवर, इस तरह से उसकी प्रोडक्टिविटी निकल आएगी। सेकंड इज़, अगर हम आगे देखें तो सेकंड आ जाती है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? जहाँ पे रिलेटिवली मोर कैपिटल रिसोर्सेज़ देन लेबर आर यूज्ड। जहाँ पे लेबर कम यूज़ होती है, कैपिटल रिसोर्सेज़ जैसे कि मशीन है, वो ज़्यादा यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स, तो आइसक्रीम मैन्युफैक्चर में मशीनें ज़्यादा काम करती है, लेबर कम काम करते हैं। तो वहाँ प्रोडक्टिविटी निकलती है आउटपुट पर मशीन, आउटपुट। Output means units manufactured per number of machine hours. Number of machine hours वो निकालते हैं, या फिर पर थाउजेंड ऑफ रुपीज इन्वेस्टेड या लाख रुपीज पर इन्वेस्टेड, इस तरह से निकालते हैं। तो ये हमारा कैपिटल इंटेंसिव हो गया। अब तीसरा जो आता है वो है हमारा लैंड इंटेंसिव। अब लैंड इंटेंसिव में अपने आप सोचिए कि कैसे हो सकता है। लैंड इंटेंसिव जो कि एक लैंड के एरिया के ऊपर बेस्ड प्रोडक्शन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे खेती है, तो हम कहें कि 1 स्क्वायर हेक्टर में कितनी खेती हो सकती है, उतने ही में इतने चावल निकल सकते हैं, इतनी निकल सकती है। या फिर कोई बिल्डिंग की मैन्युफैक्चर है, तो बिल्डिंग की मैन्युफैक्चर में देखिए तो एक कनाल एरिया में कितनी बिल्डिंग्स खड़ी हो सकती हैं, 100 मीटर में कितने फ्लोर बन सकते हैं, लाइक दैट। इस तरह का लैंड इंटेंसिव प्रोडक्शन होती है। तो इनको मेज़र कैसे करते हैं? हमने बता दिया, 2 तरीके मैंने बता दिए कि पर लेबर आवर्स के हिसाब से या मशीन आवर के हिसाब से, लेबर आवर या मशीन आवर। तो इनको भी हम कंबाइन भी कर सकते हैं। पार्शियल फैक्टर में हम सिंगल फैक्टर करते हैं। आउटपुट पर लेबर आवर या सेल्स पर एम्प्लॉयी, इस तरह से करते हैं। मल्टी फैक्टर में मोर दैन 1 आई फैक्टर, सिंगल फैक्टर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आउटपुट पर डायरेक्ट कॉस्ट जो हमारी बनती है लेबर, मटेरियल या ओवरहेड, इन तीनों को मिला के हम बना लेते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। टोटल फैक्टर में यूजेस ऑल आई फैक्टर्स, लेकिन इसमें टोटल फैक्टर जो होते हैं सबको जोड़ नहीं देते हैं, उनका कुछ ट्रेड ऑफ होता है। देयर इज प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन इनपुट फैक्टर्स। तो जैसे मैं कहूँ कि लेबर 20% काउंट करूंगा, मटेरियल 30% करूंगा, और ओवरहेड्स जो है वो 50% काउंट करूंगा, और उस तरह से उसका एक प्रोडक्टिविटी काउंट करूँगा। तो बेस्ट मेथड फॉर मेज़रमेंट कौन-सा होगा? लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, या फिर कंबाइन आवर्स? तो ये मैंने बताया कि इसका डिसीज़न इट इज़ बेस्ड अपॉन कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर और कैपिटल। कौन-सी चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है, या फिर उसको रीट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ वर्कर्स
कैसे अगर हमने एक काम करना है तो कितना वर्कर्स लगेंगे, और या फिर अगर उन्हीं वर्कर्स को दोबारा यूज़ करना है तो उनको रिट्रेन में कितना, या फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज़। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 वर्कर्स कुड स्वीप ए सिटी कार पार्क इन अ डे। 15 वर्कर्स उनके पास झाड़ू है और वो एक सिटी कार पार्क को एक दिन में साफ कर सकते हैं। या 2 वर्कर विद बैकपैक ब्लोअर, उनके पास ब्लोअर है और वो उसी को कर सकते हैं। या फिर एक मॉडर्न रीजनरेटिव एयर स्वीपर आ जाता है जिसमें एक ड्राइवर यूज़ होता है और वो 2 घंटे में उसको साफ कर सकता है। अब ये देखिए कहाँ-कहाँ, क्या-क्या यूज़ होंगे। तो ट्रेड ऑफ एग्ज़ाम्पल क्या है? जो रीजनरेटिव एयर स्वीपर है, उसमें एक कुशल ऑपरेटर है, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, उसको बहुत विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर हम 15 वर्कर जो हमने पहले कहा था, उनके पास झाड़ू होने चाहिए और उनकी जगह पे हम रीजनरेटिव स्वीपर यूज़ कर रहे हैं। तो वी वुड हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ स्वीपर और आई ईदर रीट्रेन ए वर्कर, एक वर्कर उठा लूँ और उसको ट्रेन करना शुरू करूँ और हायर ए न्यू वर्कर या नया वर्कर लेके आऊँ। हाउएवर द रीजनरेटर स्वीपर डज़न्ट रिप्लेस 14 वर्कर, 14 वर्कर को हटा दिया जाता है, सो दैट बिज़नेस विल पे लेस वेजेस। तो ये अलग-अलग तरीके हैं। देखिए ट्रेड ऑफ मीन्स मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ऑल्सो टू कंटिन्यू द ऑपरेट टू ऑपरेट द स्वीपर सक्सेसफुली, द स्वीपर, अगर मैं स्वीपर वाले ही काम कर रहा हूँ तो उनको फाइनेंस, इंश्योरेंस, डीज़ल, मैकेनिकल सर्विसेज़ और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। तो अगर मुझे वो स्वीपर यूज़ करना है, स्वीपर मीन्स वो मशीन यूज़ करनी है, तो वहाँ पे ये इंश्योरेंस, डीज़ल, ये सारे कैलकुलेशन दोबारा करने पड़ेंगे। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी? कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट इज़, ये कुछ 6 फैक्टर हैं जो मैंने किए हैं, और भी आप लिख सकते हैं लेकिन मेन ये 6 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। प्रोडक्टिविटी गवर्नमेंट पॉलिसी पे कैसे डिपेंड करती है? लेबर लॉज़ हैं, लेबर लॉज़ हमें पता है, जैसे फैक्ट्री एक्ट कहता है कि 8 घंटे से ज़्यादा आप नहीं काम करवा सकते हैं। 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाएँगे, तो आपको डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स अगर मुझे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, लेबर और ज़्यादा यूज़ करनी है, उसको मैं ओवरटाइम में लगाऊँगा, तो मुझे उसकी पैसे और ज़्यादा देने पड़ेंगे। कुछ टैक्स पॉलिसी हैं कि आप इतना काम कर रहे हैं तो आपकी इतनी प्रोडक्शन निकल रही है, तो टैक्स पॉलिसी क्या कहती है कि 20% कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा चले जाते हैं तो 30% आपका टैक्स कटने लग जाता है। सो गवर्नमेंट पॉलिसी इफ़ेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी। मैं अपनी प्रोडक्टिविटी कम कर लूँगा कि भई मुझे टैक्स भी नहीं देने, ना लेबर के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना है। देन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज़। ऑर्गेनाइज़ेशन में अगर तुम्हारी जो लेबर है वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो सकती। और अगर आप अच्छे क्वालिटी के वर्कर लेके आते हैं, स्किल्ड लेबर लेके आते हैं, तो उनको आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। तो दोनों को देखते हुए प्रोडक्टिविटी उस तरह से आपको डिसाइड करनी पड़ती है कि मुझे ये वाली प्रोडक्टिविटी का लेवल चाहिए। देन थर्ड इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस टू रिटेन गुड ह्यूमन रिसोर्सेज़। मैंने बताया कि अगर आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए, तो आपको फाइनेंस और ज़्यादा देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर रिसर्च कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ाना है कि बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट निकले, या उसके ऊपर बनाना है कि मटेरियल इतना सस्ता लग जाए, तो रिसर्च एक्टिविटीज़ भी चलानी पड़ेंगी, उसके लिए भी पैसा चाहिए आपको। फोर्थ इज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मीन्स ट्राइंग टू अचीव ग्रेट आउटपुट विद एडवांसेस मेड इन ऑटोमेशन। अभी हमने एक झाड़ू का देखा कि मशीन लगा देंगे तो उसके से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन उससे खर्चा क्या बढ़ेगा? डीज़ल का खर्चा बढ़ेगा, इंश्योरेंस का, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगी। तो ये भी प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर सकता है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस कर लें अपने आप को। नेचुरल फैक्टर, कुछ ऐसे नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस, ये भी प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। कई जगह ऐसा होता है, जैसे हम लकड़ी का काम कर रहे हैं, तो लकड़ी का, रबड़ का, तो उनको एक क्लाइमेट का एक पर्टिकुलर मौसम चाहिए होता है। जैसे गीले मौसम में लकड़ी जो है वो अच्छी तरह नहीं कट पाएगी, सूखे मौसम में अच्छी कट जाएगी। तो जहाँ पे लगभग सूखा मौसम रहता है या ड्राई एरिया रहता है, वहाँ पे लकड़ी का काम अच्छी तरह हो सकता है, तो वहाँ प्रोडक्टिविटी हमारी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मैनेजरियल टैलेंट, right conducive atmosphere is created, then the productivity of human resources will increase। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, मेल-जोल वाला है, सब ब्रदरहुड की तरह काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा, ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी और
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं अगर उनमें आपस में ब्रदरहुड है सारे लेबर्स। तो डिफरेंस क्या है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी? थोड़ा बहुत हमने आइडिया ले लिया। प्रोडक्शन इज प्रोड्यूसिंग गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। प्रोडक्टिविटी इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंटली। प्रोडक्शन क्या है? इट फोकसेस ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, मैन, मशीन, मटेरियल। प्रोडक्टिविटी फोकसेस ऑन द वेज these factors of productions are utilized। प्रोडक्शन कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, लैंड भी ले आओ, कैपिटल भी ले आओ, पैसे भी ले आओ, लेबर भी ले आओ। प्रोडक्टिविटी कहता है नहीं, जो हमारे पास है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करो। प्रोडक्शन के पास की फैक्टर लैंड है, प्रोडक्टिविटी के पास एफिशिएंसी की लैंड है। प्रोडक्शन इज़ एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, प्रोडक्टिविटी इज़ एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट प्रोड्यूस। प्रोडक्शन इज़ अंडरटेकन टू प्रोड्यूस गुड्स, इट इज़ यूज्ड फॉर अडैप्टेशन। हम अपने आप को कितना अच्छी तरीके से अडैप्ट करते हैं। प्रोडक्शन इज द आउटपुट वैल्यू, प्रोडक्टिविटी इज द फॉर्मेशन पर यूनिट प्रोडक्शन इश्यूज। द प्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। सो अगर देखें तो प्रोडक्शन इज सिंपली आउटपुट, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, प्रोडक्टिविटी इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन। प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बताया था 16,000 लीटर या 15,000 मीटर ऑफ कपड़ा। प्रोडक्टिविटी इज रिलेटिव टर्म्स हमने निकाला था कि 2000 किलो पर लेबर आवर, पर मशीन आवर, लाइक दैट। द प्रोडक्शन हेल्प्स इन फुलफिलिंग द नीड ऑफ कस्टमर, प्रोडक्टिविटी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, नेशनल जीडीपी को बढ़ाने में काम आती है। कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, ये 4 मैंने बड़े कारण आइडेंटिफाई किए हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी थोड़ी लो रहती है। फर्स्ट इज डिजाइन में डिफेक्ट हो, स्पेसिफिकेशन में डिफेक्ट हो, इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर, मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम ऑन अकाउंट ऑफ मैनेजमेंट, एंड फोर्थ इज मिसमैनेजमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ वर्कर्स। अब आप देखो इसको इस तरह भी कह सकते हैं आप, लेबर में आपके प्रॉब्लम है, मशीन में प्रॉब्लम है, या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम या फिर मेथड में प्रॉब्लम है। तो ये 4 ही हैं जो फैक्टर आपके प्रोडक्टिविटी के कारण बनेंगे। तो इनके मैंने कुछ उनको ये 4 मेजर हैं फैक्टर। तो पहला है बैड डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट, बैड डिज़ाइन डिफेक्ट है, तो उससे क्या होता है कि डिज़ाइन गलत है तो बार-बार वेस्टेज होती है। यूज़ ऑफ मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन टेक्नीक नहीं है। लैक ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं कल दूसरी तरह का बनाएंगे। इनकरेक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड, अननेसेसरी वर्क बनाते हैं। ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन एक्सेस मटेरियल रिमूवल रिक्वायरमेंट इज इन्वॉल्व। मैन्युफैक्चर के तरीके गलत हैं, रॉन्ग मशीन, उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। प्रोसेस करेक्टली नहीं ऑपरेट हुआ, बैड कंडीशन में हुआ जिससे प्रोडक्टिविटी खराब हुई। बैड लेआउट, मशीनें गलत तरीके से रखी हुई हैं जिससे कि एक्सेसिव मूवमेंट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, फिर तीसरी जगह जा रहा है, ऐसे जा रहा है। एक जगह पे पड़ी हो मशीनें तो ज्यादा अच्छा होगा। वर्किंग मेथड गलत है। तीसरा है मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम ऑन अकाउंट ऑफ मैनेजमेंट। प्रोडक्ट वैरायटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्रोडक्ट वैरायटी की वजह से लोगों को बार-बार अपना दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें ये इतना डायमेंशन चेंज करनी, इतनी। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, आइडल टाइम, खाली टाइम बहुत होता है। बैड प्लानिंग, पुअर इन्वेंटरी कंट्रोल, इन्वेंटरी मीन्स स्टॉक जो है वो गलत है। कभी मैन वेट कर रहे हैं, कभी मशीन खाली बैठी है। मैन अवेलेबल है, मशीन नहीं है। कभी मशीन अवेलेबल है और मैन अवेलेबल नहीं है। ब्रेकडाउन हो रहा है उसका जो प्लांट का है। प्लांट बैड कंडीशन में है, लैक ऑफ मोटिवेशन, लो मोरल, बैड प्लानिंग, ये सारे जो हैं मिसमैनेजमेंट ऑन अकाउंट ऑफ मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट गलत हो रहा है। एंड देयर इज मिसमैनेजमेंट ऑन अकाउंट ऑफ वर्कर्स हैं। कभी-कभी पर्सनल रीज़न की वजह से होते हैं कि हाँ भई मुझे आज मूड ठीक नहीं है या तबीयत ठीक नहीं है। इम्पर्सनल या ऑफिशियल रीज़न कि हमें कुछ वो नहीं मिला हुआ, पे ठीक नहीं मिल रही है या ट्रेनिंग ठीक नहीं मिल रही है, तो ये मिसमैनेजमेंट ऑन अकाउंट ऑफ वर्कर है। सो दीज आर द कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। 4 मैंने कहे हैं कि डिजाइन गलत है प्रोडक्ट का, सेकंड इज उसके मैन्युफैक्चर का तरीका गलत है, तीसरा मैनेजमेंट गलत है और चौथा वर्कर गलत है। देन
व्हाट आर द मेथड्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी? इसके 6 मेथड्स हैं जिससे कंट्रोल किया जा सकता है। ये मैनेजमेंट के ऊपर ही होता है। फर्स्ट इज़ वेस्टेज ऑफ मटीरियल्स, रोक देना, कहीं पे भी वेस्टेज, रॉ मटीरियल, इन प्रोसेस या फिर जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। ब्रेक डाउन ऑफ मशीन्स को मिनिमाइज़ करना, वेटिंग मैंने बताया मशीन की या मैन पावर की वेटिंग आप स्टॉक अच्छा रखिए, मशीन की स्टैंड बाय रखिए। पुअर वर्किंग कंडीशन, पुअर मैनेजमेंट एंड मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग कम से कम हो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। The wastage at each stage of production can be reduced, which ultimately provides the consumer cheaper and better quality products. मैनेजमेंट कहाँ प्ले कर सकती है? ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं यहाँ पे मैनेजमेंट करती है। इसके अलावा वो ब्रदरहुड करने में भी बाय ट्रेनिंग, बिल्डिंग बेटर रिलेशन, जितने अच्छे रिलेशंस होंगे, ट्रेनिंग देंगे लेबर को, उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बीच-बीच में कुछ और माइनर तरीके भी हैं, ट्रैकिंग द टाइम, बीच के टाइम को मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में टाइम को ट्रैक किया जाए, रेगुलर ब्रेक्स दिए जाएँ, एक प्रोडक्शन में मोनोटोनी से प्रोडक्शन चेंज किया जाए। कुछ बीच-बीच में मीटिंग किए जाएँ ताकि वर्कर को बताया जाए कि हमारे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, मल्टीटास्किंग रोकी जाए कि 3-4 काम इकट्ठे कर रहे हैं। सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइन, वर्कर अपने आप ही डेडलाइन बनाए कि मैंने आज शाम को 5 पीस निकाल देने हैं। तो इस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। लेकिन एक फ़ॉर्मूला ध्यान रखना है कि इट इज़ टोटल आउटपुट बटे टोटल इनपुट। ये हमारा फाइनल फ़ॉर्मूला है प्रोडक्टिविटी का। नाउ एक चीज़ आ जाती है स्टैंडर्डाइज़ेशन। स्टैंडर्डाइज़ेशन भी हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। स्टैंडर्डाइज़ेशन होता क्या है? इट डिस्क्राइब्स ए यूनिफिकेशन ऑफ टाइप्स, डायमेंशन, स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू क्रिएट स्टैंडर्ड। हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें एक साइज़ की बनाने लग जाते हैं, उनका डायमेंशन एक जैसे कर देते हैं। स्टैंडर्डाइज़ मीन टू चेंज थिंग्स, थिंग्स को हम क्या करते हैं चेंज करते हैं सो दैट देयर आर सिमिलर। अगर हमारी 10 पाइपें लग रही हैं 6 की और 1 लग रही है 8 की, तो हम क्या करेंगे उस 8 की जगह भी कोशिश करेंगे कि 6 एमएम वाली पाइप यूज़ हो जाए, सो दैट दे आर सिमिलर एंड कंसिस्टेंट एंड एग्री विद रूल्स अबाउट व्हाट इज़ प्रॉपर एंड एक्सेप्टेबल। चीज़ों को ऐसे बदलना ताकि वह एक समान बन जाएँ या सिलसिलेवार सीक्वेंशियल हो जाएँ और उसके बारे में उचित और स्वीकार्य नियम हों, उनसे सभी सहमत हों। लेकिन ये ऐसा भी होना चाहिए कि सभी उससे एग्री करें। तुम 8 को 6 कर दो, तो ये होए कि एक आदमी कहे नहीं भई मैं नहीं चाहता। सभी वो दूसरा जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट लेने वाला कस्टमर है, वो भी एग्री होना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, इसका 6 में भी काम चल जाता है, तो वो हमारी स्टैंडर्डाइज़ हो जाएँगी। लगभग चीज़ें एक जैसी हो जाएँगी। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टू प्रोडक्टिविटी। स्टैंडर्डाइजेशन प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी बाय एलिमिनेटिंग इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी कैसे होती है? हम क्या करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन में रैशनलाइज़ डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट। हमने 4 कोई बर्तन ले लिए, एक 1 किलो का ले लिया, एक 1.1 किलोग्राम का ले लिया, 1.2 का ले लिया। उसकी बजाय हम क्या करें 4 बर्तन लें, 1, डेढ़, 2, 3 लाइक दैट इस तरह से लें। तो वो ज़्यादा हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बन जाएँगे। डिक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इन स्टोर एंड आल्सो द मैन्युफैक्चरर कॉस्ट। जो स्टोर में हमारे हैं, उस तरह से प्रोडक्ट की वॉल्यूम भी घट जाएगी। अभी मुझे 10 तरह के प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं अब 3 प्रोडक्ट लेने हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि 3 प्रोडक्ट के 4-4 पीस दे दो। अगर 10 लेने हैं, तो 10 के 3-3 लेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट। इम्प्रूव द मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन। फोर्थ इज़ स्पीड अप द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्डर्स। जो ऑर्डर्स हैं, वो भी तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एक ही तरह के मुझे ऑर्डर्स देने हैं, तो उनके मैं ऑर्डर्स भी तेज़ी से दे सकता हूँ। फैसिलिटेट द एक्सपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर मेरे एक तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, तो मैं बाहर फ़ॉरेन में भी भेज सकता हूँ और उनको कह सकता हूँ कि भई ये जो मेरा स्टैंडर्ड है, वो आपके स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है। एक जैसा है स्टैंडर्ड, तो उससे मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सिम्प्लीफाइंग परचेजिंग मैनेजमेंट, परचेज़ करना भी आसान हो जाएगा कि 10 तरह के प्रोडक्ट नहीं, 1 लेना है एंड देयर इज़ रिड्यूस ऑफ वेस्टेज। सो इस तरह से स्टैंडर्डाइज़ेशन increases the productivity. So that is all for today. Thank you. Thank you very much.